एसडीएम कलेक्टर मंदिरों के मालिक बने बैठे हैं, तो ये सरकारी नियंत्रण और मंदिरों पर राजनीति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अगर 70 सालों से आप 4 लाख मठों मंदिरों पर राजनीति कर रहे थे, तो एक मंदिर के फीता मात्र काटने से राजनीति में कौन सा उठापटक हो गई, कौन सा? अगर तुम लोगों ने ये बास्टर्ड पॉलिटिक्स की और 70 साल से किसी मठ मंदिर का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य? ये नमस्कार सर, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, आप देख रहे हैं, जैसे कांग्रेस या सपा, इस जो उनको निमंत्रण पत्र मिला उनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वो बोल रहे कि वो नहीं जाएंगे। कहते हैं कि बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान, बीजेपी करती है राम के नाम पे पॉलिटिक्स। अभी आप बताओ, कांग्रेस हो या सपा हो या और कोई पार्टी, वो क्या कर रहे हैं फिर? मैडम, एक चीज़ बताएं, देश के लगभग 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, और वो सरकारी नियंत्रण करने के बाद एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर के थ्रू मैनेज होता है। डीएम एसडीएम कलेक्टर मंदिरों के मालिक बने बैठे हैं, तो ये सरकारी नियंत्रण और मंदिरों पर राजनीति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अगर 70 सालों से आप 4 लाख मठों मंदिरों पर राजनीति कर रहे थे, तो एक मंदिर के फीता मात्र काटने से राजनीति में कौन सा उठापटक हो गई, कौन सा मान सम्मान का ऊपर नीचे हो गया, कौन सा प्रोटोकॉल टूट रहा है? जिस देश में कांग्रेस 70 सालों से सत्ता में रही, अभी भी कई राज्यों में सत्ता में है, आज की डेट में कांग्रेस 65,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करके रखती है, जहां पुजारी के एंट्री से एग्जिट तक, फूल माला से लेकर प्रसाद तक सरकारी नियंत्रण में बन रहा है, चढ़ रहा है, हो रहा है। और वहां भजन होगा कि नहीं, ताली भक्त बजाएंगे कि नहीं, ये भी डिसाइड डीएम एसडीएम कलेक्टर और एमपी एमएलए के माध्यम से हो रहा है। उस देश में अगर एक प्रधानमंत्री या एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर या एक बीजेपी का कार्यकर्ता एमपी एमएलए अगर किसी मंदिर में के प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, तो क्या इसका राजनीतिकरण हो गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था? तो देश के इन तमाम दोगली राजनीति करने वाले, दोगले विचारों वाले, कुसंस्कारों वाले, सनातन संस्कृति के विरोधियों से मैं कहूँगा, अगर तुमने जरा भी राजनीति का ABCD पढ़ा है, तो इस देश को बता दो सिर्फ कि 4 लाख मठ मंदिर जब तुमने कब्जा कर लिया, और केवल मठ मंदिर हिंदू समाज के कब्जा किया, किसी क्रिश्चियन का नहीं किया, किसी सिख का नहीं किया, किसी मुस्लिम का संस्थान कब्जा नहीं किया, तो ये क्या राजनीति नहीं थी? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं था? क्या ये हिंदू समाज संस्कृति के विरुद्ध नहीं था? क्या ये हमारे हिंदू समाज के मठों मंदिरों के विरुद्ध नहीं है? क्या हमारे पंडों पुजारियों के विरुद्ध नहीं है? ये किस लिए विरुद्ध नहीं है? हमारा पैसा लेकर के तुम क्रिश्चियनों को बांट देते हो, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। हमारा पैसा लेकर के तुम मुस्लिम अपॉइंट कर देते हो हमारे मंदिरों में हलवा प्रसाद बनाने के लिए। क्या ये राजनीति नहीं है? क्या ये हमारे देश के साथ, समाज के साथ, संस्कृति के साथ, हिंदुओं के साथ ये राजनीति कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में DMK, केरला में पलानीस्वामी, केरला का चीफ मिनिस्टर जो भी पार्टी है, और आपके तेलंगाना में, आंध्रा में, उड़ीसा में, हिमाचल में, ये सब लोग कर क्या रहे? अगर तुम लोगों ने ये बास्टर्ड पॉलिटिक्स की और 70 साल से किसी मठ मंदिर का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य? ये प्रधानमंत्री मोदी का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री ने तो उस तुम्हारे छूड़े हुए काम को करके, अगर उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, MP MLA को आज खुल करके बोलना चाहिए कि मठों मंदिरों पर अगर सरकार काम करती है, सरकार घुसी हुई है, नेता घुसा हुआ है, पार्टी घुसी हुई है, उनका MP MLA पार्षद घुसा हुआ है, तो बताओ किस हैसियत से हम मंदिर में काम ना करें? अच्छा, ये भी होता है कि मोदी आ जाते हैं हर चीज़ के क्रेडिट लेने के लिए। जैसे राम मंदिर बना तो उसका क्रेडिट लेने के लिए भी मोदी जी आ गए, या कुछ भी ऐसा होता है देश के लिए तो आ जाते हैं। आप बताओ, ये क्रेडिट लेने वाली बात जो है वो कहाँ तक सही है? अगर ले रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? प्रधानमंत्री मोदी की ये हैसियत है, ये गट्स है, ये पावर है कि वो 100 काम करते हैं, जिसका उद्घाटन करते हैं उसका फीता काटते हैं। तुम्हारे ज़माने में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फीता काट देते थे और राजीव गांधी उसका उद्घाटन करते थे। तो अब क्रेडिट किसको दे गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि राजीव गांधी को? कांग्रेस तो खुद ही अपने बाप दादे पोते में फंसी पड़ी थी, कहीं उसको अवसर ही नहीं मिल रहा था क्रेडिट लेने का। जो व्यक्ति हर काम को त्वरित करता है, आपको पता है जब मोदी जी ने कहा देश में शौचालय होना चाहिए, आपको लगा ऐसे कैसे इतने बड़े देश में शौचालय बन जाएगा? बनाना सबके घरों तक। मोदी जी ने कहा अब सबके घर गैस सिलेंडर होगा। आपने सोचा कि गांव-गांव में, हरजन बस्ती में भी गैस सिलेंडर बढ़ जाएगा क्या? सब सोच रहे थे कि ठाकुरों की बस्ती तक ही रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति के आखिरी छोर तक सिलेंडर पहुंच गए ना। जितनी ज़रूरत थी सबको मिले ना।
फिर हाईवेज बनाना शुरू किया तो बोला कि वर्ल्ड क्लास का हाईवे बनाएंगे, और अमेरिका को जो हाईवे मिला हुआ वो इंडिया में हाईवे होगा। पूरी दुनिया से बेहतर हाईवे का नेटवर्क आपके इतने बड़े देश में इतनी पॉपुलेशन के बाद खड़ा किया ना, आज गौरवान्वित हैं उस पर आप। मेट्रो चलाई, तमाम ट्रेनें जो 24-24 घंटे लेट होती थी, कभी सोचा था आपने कि वो राइट टाइम हो जाएंगी और टाइम से पहले स्टेशनों पर पहुंचने लगेंगी? संभव हुआ ना इसी देश में। बुलेट ट्रेन भी चलने को तैयार हो गई, तेजस ट्रेन भी आ गई, एयरपोर्ट्स भी तमाम बने, एम्स भी बने, IIT भी बने, वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल भी बनाने की हम प्रोसेस में लग गए। देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर इतना कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो एक फीता में क्या जलन है भाई? ऐसे 100 फीते काटेंगे। उन्होंने तो काशी का कॉरिडोर का भी किया, वहाँ का भी किया, आपका उज्जैन का भी किया, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा, ये भी हो रहा है कि जो मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान रखने की बात कही है, लोगों से भी कही है, खुद से भी, तो ये भी लोग बोल रहे हैं ये भी पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने वाली बात है, हिंदुओं से सहानुभूति लेने वाली बात है। हिंदू त्योहार महीनों पहले शुरू होते हैं, महीनों बाद तक चलते हैं। इनकी यही परंपरा है। जिस उत्सव को हम सावन मनाते हैं, पूरा महीना सावन मनाते हैं। होली को हम कई दिन तक मनाते हैं। हम हर चीज़ को कई दिनों तक, दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गंगा दीपावली, क्या क्या दीपावली, मेले, दशहरे का कितना दिन लंबा चलता है, नवरात्र 9 दिन का चलता है। तो हिंदू समाज 8-8 दिन, 9-9 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना उसके लिए प्रयास करता है। ये समाज का कार्यक्रम है। हर व्यक्ति को कनेक्ट करना है। कोई दिया जला के कनेक्ट होगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ के कनेक्ट होगा, कोई राम के भजन गा के, कोई रील में राम का धुन लगा के कनेक्ट होगा। देश के हर बच्चे को, हर समाज के वर्ग को किसी न किसी माध्यम से हमको कनेक्ट करना है। और जब सब कनेक्ट हो जाएगा, कहते हैं त्योहार, मठ, मंदिर, ये सब समाज के सहयोग से बनता है। एक व्यक्ति करोड़पति हो तब भी उसे ये समाज अनुमति नहीं देता कि तुम ही सारा पैसा लगा के उसे बनाओगे। उस भी व्यक्ति समाज से थोड़ा थोड़ा लेता है, जिससे सबका ऐड ऑन हो जाता है, और वो फिर सबके सम्मान से खड़ा जो स्तंभ होता है वो धर्म स्तंभ होता है, वो समाज का स्तंभ होता है, वो जीवन का स्तंभ होता है, वो संस्कारों का स्तंभ बनता है। इसलिए हिंदू समाज में सबको कनेक्ट करके चलाना ही इस संस्कृति का मूल भाव है। एक मंदिर में समाज में कुछ लोगों का ये भी बोलना है, क्योंकि अभी जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू का पक्ष ज़्यादा लेती है। कल को अगर उनकी गवर्नमेंट आएगी, वो किस गवर्नमेंट की बात करते हैं मुझे नहीं पता, पर उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो वापस से मस्जिद बना लेंगे, ले लेंगे अपना। देखिए, देश में ऑलरेडी बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, बट कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन अगर इस बात से आपत्ति रखता है, या कोई मुस्लिम लीडर इस बात से आपत्ति रखता है, तो उसे ये पूछिए कि 4 लाख मठों मंदिरों पर अगर सरकार नियंत्रण करती है तो उसके संवर्धन में काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, डीएम को नहीं करना पड़ेगा, एसडीएम को नहीं करना पड़ेगा। और ये मक्कार अगर नहीं कर रहे हैं तो मंदिरों से इनको निकाल बाहर फेंको। और अगर किसी मुल्ला को, किसी चर्च के पादरी को लगता है कि प्रधानमंत्री हिंदुओं का कार्य कर रहे हैं, तो उसे भी अपने सारे चर्चों को, सारे मस्जिदों को सरकार के हवाले कर देना चाहिए। फिर सरकार का कोई डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एमपी, एमएलए उसका भी उद्घाटन करेगा, उसका भी फीता काटेगा। तो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट इन देयर कस्टडी। हमारा मंदिर सरकार की कस्टडी में है, सरकार के अतिक्रमण में है, सरकार के कब्जे में है। थोड़ा बहुत श्रेय लेने के लिए एक ईंट, एक फीता काटने का काम अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करता है तो किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए इस बात का। अच्छा, इसके अलावा भी आपने सुना होगा मालदीव और लक्षद्वीप, आपने सुना है डिबेट के बारे में। अब मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता है जैसे कि सडन, क्योंकि जब बात मालदीव और लक्षद्वीप की हुई, मालदीव के जो कुछ मंत्रियों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो कि सही नहीं थी, तो हमारे ही जो लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग कहीं ना कहीं खड़े हो गए। आपने भी देखा होगा, उन्होंने बाइकआउट मालदीव का ट्रेन चलाना चालू कर दिया। इससे आपको लगता है नहीं भारत कितना मजबूत हो गया है, या भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी क्या छवि है पूरी दुनिया में? देखिए, हमारा समाज या दुनिया का आज का समाज लेने देने वाली प्रक्रिया के प्लेटफार्म पर खड़ा है। पहले बॉलीवुड की मूवीज़ बनती थी, आ जाती थी, गंद परोस दी जाती थी, हम उस पर बोल नहीं पाते थे। आज उस गंद का रिटेलिएट होता है, फटाफट शाहरुख खान के इनबॉक्स में चला जाता है, आमिर खान के इनबॉक्स में चला जाता है, संजय दत्त के इनबॉक्स में चला जाता है। तो टुडे द वर्ल्ड इज़ अ रिप्लाइंग, कम्युनिटी रिप्लाई करती। तो कोई भी गलत बात अगर किसी देश के प्रति, समाज के प्रति आप बोलेंगे तो उसका रिटेलिएशन भी आपको मिलेगा। तो जो गलती मॉरिशस ने की, हमारा ही खाओ और हमें ही गाली दो, हम ही आपको सुरक्षा दे और हमें ही तुम गाली दो, ये दोगला व्यवहार कैसे चल सकता है? और हमने उसके लिए कभी सैक्रिफाइसेस का कीमत नहीं मानी।
ऐसे व्यक्ति से आप अगर बुरा कहेंगे तो पूरा समाज, पूरी दुनिया क्या बोलेगी आपको, आपके मुंह पे थूकेगी ना। वही थूक आज आप मॉरिशस और मालदीव के ऊपर आप देख सकते हैं। समझ रहे ना, यही है। क्योंकि आप जो ये चल रहा है मतलब हैशटैग बॉयकॉट मालदीव चल रहा है, इसका ट्रेंड सही है? हमारे इंडियंस को तो एटलीस्ट वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, ट्रेंड कितना दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा, हफ्ते भर चलेगा, 15 दिन चलेगा। ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट्स को इमीडिएटली एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जो 1000 साल तक अपने लक्षद्वीप में रोजी रोटी मान सम्मान का जरिया बने। और ये इनिशिएटिव लेने का वक्त है। ये इनिशिएटिव को ज़मीन पर उतार दिया जाना चाहिए और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो जाना चाहिए। क्या करना है? कुछ हट्स, कुछ हॉस्पिटल, कुछ बेड्स वाले होटल ही तो बनाने हैं यात्रियों के ठहरने के लिए। इसको बनाने में कतई देरी नहीं लगानी चाहिए। कि मानिए कि जो मालदीव की इकॉनमी है वो आपके देश की इकॉनमी हो सकती है, बशर्ते अगर आपने पिछले 70 सालों में लक्षद्वीप में जा कर के ये व्यवस्थाएं, ये डेवलपमेंट किए होते। मोदी जी ने वहाँ पे लक्षद्वीप में केवल कुछ फोटोज खिंचवाए और फोटोज खिंचवाने के बाद मालदीव का ये मतलब रिप्लाई आया। आपने भी देखा क्या रिप्लाई आया? ये क्यों उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया? क्योंकि कोई इसमें मोदी जी ने कोई भी मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। देखिए, नोएडा गुड़गांव में जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप बन रहे थे तो दिल्ली वालों को लग रहा था अब तो सारी इकॉनमी नोएडा गुड़गांव जा रही, हमें भी अपना घर ले लेना चाहिए नोएडा गुड़गांव में। वही है लक्षद्वीप, बगल का आइलैंड है। तो वहाँ और मालदीव में क्या हो रहा है, बहुत कनेक्टेड है। एक ही कस्टमर यहाँ लैंड करेगा कि यहाँ लैंड करेगा। मुगल सराय स्टेशन पे मैं गया, हम पूछा ट्रेन कितने नंबर प्लेटफार्म पे आएगी, तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि किसी पे भी आ सकती है, जिस प्लेटफार्म वाले व्यापारी ज़्यादा पैसा दे देंगे उधर ही टर्न कर देंगे। तो कस्टमर को टर्न करने के लिए बोट ही को तो टर्न करना है, हज़ारों लाखों रुपए इधर का उधर हो जाएगा। ऐसे में मालदीव में क्या हो रहा है वो लक्षद्वीप वालों को प्रभावित करता है। लक्षद्वीप में अगर विकास हो रहा है तो मालदीव की इकॉनमी को प्रभावित कर रहे हैं आप। तो डेफिनेटली दे आर वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड, दे वॉचिंग ईच अदर। तुम्हारी बर्बादी ही उनकी आबादी का कारण है। तुम आबाद हो जाओगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, या उनकी आबादी कम हो जाएगी। तो आपको सोचना है कि व्हाट्स द लेवल। ये ट्रेंड करके ही देश को जिता देंगे कि ट्रेंड का ज़मीन पर डेवलपमेंट लेकर आएंगे? हमें डेवलपमेंट लेके आनी है, यथार्थ में परिवर्तन लेके आना है। और मालदीव को वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम खड़ा कर दें तो प्रचार प्रसार तो वैसे ही हो जाएगा। ट्रेंड तो उसका सालों साल नहीं, सैकड़ों साल चलेगा। तो हमें सैकड़ों साल वाले ट्रेंड पर काम करना है। ये सोशल मीडिया वाला ट्रेंड रात को आया सुबह गायब वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।